सो जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। जैसा कि सबको पता है कि 30 जनवरी से फेज़ 2 स्टार्ट था। ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, अम्बाला का रिव्यू मिल नहीं पा रहा था, तो अभी एक लड़के से प्रॉपर भी मिल चुका है। पूरा मैंने डिटेल में जान रखा है कि इसमें जो जीटीएफटी में क्या हुआ, जीडी में क्या हुआ, कितने क्या आउट हुए, नंबर्स के साथ में कैसा क्या लेवल रहा है, और आप अगर किसी स्टेज में हैं तो आप जान जाएंगे कि आपको क्या क्या प्रिपेयर और होके जाना है। तो ये अम्बाला का रिव्यू है 30 जनवरी का, तो इसको अच्छे से सुन लेंगे। और बाकी अगर आप और रिव्यू जानना चाहते हैं इसके बारे में जल्दी से, फिर जिसका 2 को है, 3 को जब भी है, तो अगर जानना चाहते हैं, 3 को वैसे है नहीं, तो जिसका जिसका भी आगे है, तो जिनका भी आगे फेज़ 2 है तो वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम चैट ग्रुप भी है, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं नीचे से। वहाँ पे मैं डेली एक्टिव रहता हूँ, आप जो डाउट पूछेंगे वहाँ क्लियर कर सकता हूँ। बाकी अगर आपका डाउट यहीं पर कोई है तो कमेंट नीचे खुला हुआ है, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो आगे सुनेंगे रिकॉर्डिंग जो मैंने बच्चे से बात की है इस कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, अपना स्टार्ट करो। जो भी तुम्हारा रिव्यू था इसके बारे में उसको शेयर कर दो। अभी जो भी तुम्हारा अम्बाला का था, तो कब तुम रिपोर्ट की, कितने बजे और कैसे क्या हुआ, बताना स्टार्ट करो अभी। मैंने सुबह 4:30 बजे वो बुलाने आ गए एयरफोर्स वाले। हम 4:30 बजे लाइन में लग गए। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हमारे। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड और ये अपना फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज 2 का एडमिट कार्ड और प्रिंट का प्रीव्यू, जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू था। और उन्होंने सभी से ये भी बोला अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो वो अलग आ जाए, हम उससे प्रोवाइड करा देंगे अलग से। फिर उसके बाद अच्छा, वहाँ पे जब मैं डॉक्यूमेंट अगर ऐसी नहीं है, अगर भूल गए हो, अगर कोई आ गया है तो कर देते, बाद में कर देते, प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो अपने ठीक। हिसाब से प्रोवाइड करा रहे थे। ठीक है, आगे। फिर उसके बाद लाइन लगी, सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक होके उन्होंने अंदर लेते गए। फिर एक हॉल था बहुत बड़ा सा, उस कमरे में बैठा दिया। गर्म था वो, उसमें हवा नहीं आ रही थी कहीं से भी। मतलब पहले रनिंग नहीं हुई, पहले पहले रूम में बिठा दिया ऐसे ही। पहले रूम में बैठा दिया। हाँ। फिर उसके बाद बाहर लाए। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वो वेरिफिकेशन हुआ, जो थंब लगा के होता है। हम्म। फिर उसके बाद हमें चेस्ट नंबर अलॉट किए गए और उसके अकॉर्डिंग हमें बैठाया गया रूम्स में। और मेरा था 30 जनवरी को, तो उस दिन सुबह बहुत कोहरा था, तो रनिंग करना पॉसिबल नहीं था। उनके अनुसार वो कह रहे थे अगर हम ऐसे कोहरे में रनिंग कराएंगे तो किसी को दिक्कत हो जाएगी, और पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था। हम्म। फिर उन्होंने उसके बाद एक दो एक्स्ट्रा और पेपर ला के दिए, उन पर उन्होंने भरवाया जो अपने डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही बज के हमें टाइम हो गया, हमारा 8:30 9 अप्रोक्स इतने बज गए। फिर उसके हाँ। बाद वो हमें बाहर लेके गए। तो हमने सोचा रनिंग के लिए लेके गए हैं, पर वो रनिंग के लिए लेके नहीं गए। उन्होंने वहां पर ग्रुप वाइज वार्म अप करवाया, 80-80 बच्चों का ग्रुप लेके। हाँ। और वार्म अप कराने के बाद उन्होंने वहां पर पुशअप लगवाए, सिटअप, स्क्वाट सीधे लगवाए। तब भी कोहरा हाँ। बहुत था। हाँ। फिर जो जो बंदे पास हुए वो भेज दिए, और जो नहीं हुए उनका नंबर नोट कर लिया, और सभी को हम्म। अंदर भेज दिया। हमारे ग्रुप हम्म। में से कोई भी आउट नहीं हुआ था पुशअप, सेटअप, होल्ड में। पुशअप में उन्होंने मेरे हिसाब से 1 सेकंड का होल्ड करवाया होगा। बस। उन्होंने, हाँ, उन्होंने होल्ड भी नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पोजीशन तुम्हें सीधी रखनी है, पोजीशन नहीं हाँ। बिगाड़नी। और फिर उन्होंने अप डाउन करके मेरे हाँ। अकॉर्डिंग 40 सेकंड में उन्होंने 10 पुशअप लगवा लिए। हाँ। अच्छा। हाँ, और सिटअप और स्क्वाट्स में भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, एकदम नॉर्मल। तो फिजिकल में कोई आउट ही नहीं हुआ, मतलब पुशअप, स्क्वाट, सेट में तीनों में कोई नहीं आउट होता बैच में नहीं, 80 में से। हाँ, हाँ, मेरे बैच में तो नहीं हुआ, पर जो मुझसे पहले थे उस बैच में 4-5 लोग आउट हुए थे। जो वो थे काफी, एक तो मोटा सा था, वो हुआ था। हाँ। और एक लड़का था, उस पर पुशअप ही नहीं लगे कैसे भी, हाँ। तो वो आउट हो गया। मतलब पांच तो छह पहले बंदे आउट हो पहले गए। मतलब पहले करा दिया तुम्हारा, ये पुशअप वगैरह करा दिया, बाद में रनिंग हुई है। हाँ हाँ, फिर उसके बाद हमें रूम में जाके बैठा दिया गया। हाँ। और फिर से हमें और डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए भरने के लिए। फिर इतना करने के बाद 12 बज गए। फिर उसके बाद वो 80-80 का ग्रुप लेके फिर उन्हें बाहर लेते गए रनिंग के लिए। रनिंग को हमें वहां से सेंटर से बाहर बस में बैठा के दूर ले जाया गया, जहाँ पर रनिंग हो रही थी। हम्म। फिर वहां पर वो क्या करा रहे थे, वार्म अप करा रहे थे बच्चों का पहले। और उन्होंने बताया अगर
किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो एम्बुलेंस में जाके बैठ सकता है, क्योंकि रनिंग आपकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है। ये तो तो फिर सही है। उन्होंने फिर उन्होंने वार्म अप कराया अच्छी तरह से। फिर हमें भी टाइम दिया, अगर कोई अपनी तरीके से वार्म अप करना चाहे वो वैसे भी कर सकता है, हम्म। प्रॉपर टाइम। फिर उसके बाद रनिंग शुरू हुई। तो हम्म। हमारा नंबर आया था अप्रोक्स 1 बजे रनिंग का, हाँ। क्योंकि सबसे लास्ट ग्रुप हमारा ही था, जिसमें हम अप्रोक्स 62 बच्चे लोग दौड़े थे एक साथ। अच्छा। हाँ, उसमें से हमारे ग्रुप में से 5 आउट हुए थे रनिंग में, कि तुम्हें से और 5 बाकी आउट हुए सभी, थे। हाँ, 62 में से 5 आउट हुए, 57 सभी हम्म। वो थे पास। ठीक और है, जो आगे। हमने और ग्रुप से पूछा था, तो वो बता रहे थे कि उनके ग्रुप से भी 2-3 बंदे ही आउट हुए थे, ज्यादा नहीं हुए थे। हम्म। हाँ, तो हम कम से कम 1:30 बजे तक एकदम रनिंग करके फ्री हो गए। हाँ। और उसके बाद जो डिस्क्वालीफाई थे उन्हें लाया गया, और अप्रोक्सीमेट वो 25 टू 30, 25 से 30 लोग होंगे जो डिस्क्वालीफाई हुए होंगे पीएफटी हाँ। में, वरना सभी 35 पास तक हो थे। गया, फिर 35 तक हो गया नंबर ये। हाँ हाँ, फिर ठीक है। उसके बाद उन्होंने नाश्ते के लिए भेज दिया कि नाश्ता कर लो। हम्म। ऐसे ही जैसे रनिंग करके आ रहे थे ग्रुप, उसी हिसाब से नाश्ता कर लो अपना, हम्म। पैसे से, जो भी खाना हो। नाश्ता वगैरह फिर सही है? ऐसे नाश्ता करते, वगैरह जो नाश्ता दे रहे थे, कोई क्वालिटी हाँ सही थी वहाँ पे? हाँ, नाश्ता अच्छा था। वहाँ पर ब्रेड कितने पकौड़ा था, कुरकुरे, कितने बिस्किट, में दे रहे चाय। थे? ये हमने अप्रोक्स 2 बजे तो हमने किया था नाश्ता, हाँ। हाँ। और हमसे पहले वाले बंदों ने हमसे पहले कर लिया। हम्म। फिर वो अंदर ले गए, फिर और डॉक्यूमेंट्स दिए भराने के लिए। हाँ। फिर डॉक्यूमेंट्स मतलब भराने यहाँ के तक बाद मतलब यहाँ तक का ये रिव्यू रहा इसका फिजिकल का, कि इसको ज्यादा फिजिकल में हाँ, जो सब में स्क्वाड में ज्यादा लड़के आउट नहीं हुए, रनिंग में हर ग्रुप में आउट नहीं चार पांच हुए। लड़के आउट हुए हैं। हाँ हाँ, हमारे ग्रुप में 5 हुए थे, नहीं तो हर ग्रुप में दो तीन आउट हुए थे। ठीक है। और टोटल मिला के फिजिकल में 25 से हम्म। 30 बच्चे आउट हुए होंगे। अच्छा, हमने इसमें देखे थे, रनिंग में वहां पर रोड बैठे वगैरह का थे। सीन क्या है, कि ज्यादा मोड वगैरह तो नहीं है अम्बाला में? नहीं नहीं, रोड एकदम सिंपल सा था, एकदम सीधा जाना है, लेफ्ट मुड़ जाना है, फिर लेफ्ट, और फिर लास्ट का राउंड सबसे लंबा। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा होगा अप्रोक्स, वही है, बताते हैं कम से कम 300 350 का, फिर लेफ्ट 300 350 का, फिर लेफ्ट हाँ। 300 350 का, फिर एकदम हाँ। सीधा बाकी का। हाँ। हाँ। ये था रोड का सीन। और फिर मैं बता रहा, नाश्ता करने के बाद उन्होंने हमसे 2 घंटे तक अंदर बैठे रहे, एक दो डॉक्यूमेंट्स भरवाए और बताया। हाँ। और वो एक परफॉर्मा दिया जिसमें हमारे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो, एनसीसी का, या फिर किसी ने वो बीएससी या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो। हम्म। फिर उसके बाद 2 घंटे इसमें हो गए। फिर अप्रोक्स हाँ। उन्होंने 3:30 बजे फिर से ग्रुप बाय सभी को भेजा खाना खाने के लिए। यानी अभी तो जीडी हुई नहीं कि 3 बजे तक तुम्हारी? अभी नहीं हुई थी जीडी, हाँ। हाँ। तो खाना खाने के लिए भेजा। जो पहला बंदा वो जल्दी खा के आ गया, तो उसका जीडी शुरू हो गया, और उस टाइम हमारा खाना हो रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा सबसे लास्ट बैच था। हम्म। तो हम खाना खा के आए, बैठे रहे, तो वो 60 बंदे लेके आ रहे थे जीडी के लिए, हम्म। जिनमें से 20 20 20 के 3 ग्रुप बने, अलग अलग, अलग अलग हाँ। जो ऑफिसर थे उनका ले रहे थे। हाँ। हाँ, और एक ग्रुप का तो सीओ सर खुद ले रहे थे, हाँ। जो सीओ सर रेड्डी थे वहाँ के। हाँ, कौन थे? तो रेड्डी? रेड्डी, हाँ, हाँ। वो बहुत अच्छे थे। हाँ। फिर उसके बाद 20 20 के ग्रुप बनते गए। अब हमारा नंबर आया शाम को 6:30 अप्रोक्स, तो 7 बजे से हमारा जीडी का तो आया, लास्ट ग्रुप हमारा ही था। अच्छा। हाँ, फिर हमने और लोगों से भी पूछा, उन्होंने ग्रुप के बारे में बताया। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक ई लर्निंग था, और ये टेक्नोलॉजी का रोल एग्रीकल्चर में। हाँ। और बता रहे थे कि वहां पर ऑफिसर नहीं बोलेंगे, तुम्हें सिर्फ एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे, जो हमें सुनाई गई ऑडियो क्लिप। हाँ, ये तो सब और जगह पे हो रहा है, जितनी ऐसे सब जगह हाँ यही हो रहा है कि आईडी सुना रहे हैं, और टॉपिक वही थे: ई लर्निंग, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, और ई व्हीकल हाँ करके एक था, और वोटिंग कंपलसरी। यही 4 टॉपिक आए थे हाँ कल। हाँ, और हमारा वाला टॉपिक था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंपलसरी वोटिंग इन इंडिया। हाँ। उन्होंने तो बता ना, उस क्लिप में ही तुम्हारे बताया बैच था। तो तुम्हारे बैच में कितना कैसे रहा सीन?
कैसे जीडी हुई थी, हमारे मतलब पे इतना टाइम दे रहे थे पहले हाँ, वो होगा, पहले रफशीट किया होगा तुमने, बताओ इसको आगे कैसे। हाँ, उन्होंने सुनाया 20 का ग्रुप था, हम्म। तो सभी को सीटें हमारे पास थी, हमने पहले ही फिल कर ली थी वो। सुना, हाँ। फिर उसके बाद हमने रफ शीट में पॉइंट लिखे और फाइनल में पूरा पैराग्राफ वाइज लिख दिया पूरा। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे उनकी जो फाइनल कॉपी थी वो सबमिट कर ली, और जो रफ शीट थी वो हमारे पास थी। फिर उन्होंने सभी को एक एक मिनट दिया बोलने के लिए कि अपना इंट्रो और टॉपिक को नरेट करो। तो इसमें भी कुछ बच्चे कोई टॉपिक में हिटक रहा है, कोई नरेट अच्छा नहीं कर पा रहा, कोई इंट्रो नहीं दे पा रहा अच्छे से। ऐसा हाँ। हुआ था कुछ लोगों का, 3-4 लोगों हाँ। का। और बाकी सबने अच्छा बोला था। फिर हम्म। उन्होंने किया था कि अब डिस्कशन शुरू करो। अब हाँ। वो ये कोई चुप्पी नहीं होता, सब फिर मार्केट बनाने लगे। तो हाँ। उन्होंने सभी को रोक दिया, कह दिया ऐसे मत करो। उन्होंने कहा हम्म। मुझे चाहिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हाँ। कम्युनिकेशन स्किल स्किल आपकी। आप मेरे को एक एक से बताओ, चाहे कैसी बताओ, पर मेरे को अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताओ। तो उन्होंने 5-5 के ग्रुप बनाए, हाँ। और पहले पांचों लोग बंदों से कहा आप बोलिए, हाँ। जब तक बोले जब तक आपका मन करे, हम्म। है ना। और उनको प्रॉपर टाइम दिया। जब वो रुक गए तो उन्होंने अगले 5 को दिया, अब आप बोलो। हम्म। ऐसे करके उन्होंने फिश मार्केट तो क्रिएट होने ही नहीं दी। अच्छा, हाँ, फिश मार्केट पूरा अंडी कर दिया, 5-5 का ग्रुप बना दिया तो हाँ, खत्म हो गया वैसे ही। हाँ, हाँ। हाँ। फिर उसके बाद में हम पांचों से 5-5 करके उन्होंने चारों ग्रुप से पूछ लिया। इसमें भी कोई कोई बच्चा था, वो बोल रहा था पर उसमें हेजिटेशन थी ज्यादा, और उसकी आवाज भी थोड़ी डाउन थी। हाँ। तो फिर 5-5 करके फिर उन्होंने 10-10 का एक एक ग्रुप और बनाया। कहा अब किसी हम्म। के पास अपना नया पॉइंट हो वो दे सकता है। हाँ। तो लोगों ने दिए अलग अलग पॉइंट दोनों ग्रुप में से। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने सभी से पूछा, अब कोई किसी के पास फ्रेश पॉइंट हो तो मुझे सुनाओ, रिपीट पॉइंट मैं सुनूंगा नहीं। हाँ। एकदम फ्रेश पॉइंट हो मेरे को सुनाओ, मैं आराम से सुनूंगा, कितना भी बड़ा हो। और कितने चाहे तुम 20 के पास अलग अलग पॉइंट है ना फ्रेश, तो मेरे को सुनाओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो उनमें अच्छा, से मेनली 5-6 बंदे। है कि नहीं है, ये जानना चाह रहे हो कि नॉलेज है कि नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, नॉलेज। और ये कह रहे थे मुझे ऐसा समझा दो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जैसा तुम मुझे समझाना चाहो, एकदम अच्छा। ऐसा कर दो कि मैं समझ जाऊं, और कुछ नहीं। हाँ। तो उन्होंने सभी से पूछा जो भी पॉइंट बताना चाहे फ्रेश पॉइंट मेरे को बता दे। हम्म। ऐसे फिर भी कुछ लोग रिपीट कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोक दिया, और कुछ ने अच्छे फ्रेश पॉइंट भी बताए। फिर उन्होंने कह दिया कि अब आपका जीडी एंड है, और फिर हमसे रफ शीट ले हम्म। ली उसके बाद। और हाँ। फिर उन्होंने बताया कि देखो आजकल की लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल है। आप किसी भी सेक्टर में जाओ, जरूरी नहीं है डिफेंस में, पब्लिक सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसे आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, या कोई कोर्स ले सकते हैं, बैच ले सकते हैं, पर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी होंगी। उन्होंने हाँ। यही कहा था हमसे, सीओ सर ने। फिर उसके बाद अच्छा। हमें भेज दिया। तो हम 7:30 बजे अपने रूम में, मतलब अपने जो हॉल था उसमें आ गए। फिर अप्रोक्सीमेट 1 घंटे के अंदर, यानी कि 8:30 बजे तक, फिर उन्होंने हाँ। रिजल्ट अनाउंस करने शुरू कर दिए। उन्होंने हाँ। नाम लिए उन बंदों के जो डिस्क्वालीफाई थे। हाँ। फिर उन्होंने नाम लिए, ऐसे आधे घंटे में जो बच्चे डिस्क्वालीफाई थे उन्हें वो बाहर ले गए। तो कितने आउट हो गए लगभग, पहले बताओ तुम्हारे में कितने आउट हुए थे, तुम्हारे 20 के में से, और फिर बताओ कि टोटल कितने आउट हुए थे। हमारे रूम से अप्रोक्सीमेट ये 25 बच्चे आउट हुए होंगे। पूरे जीडी में से। हाँ, हमारे हॉल में से। और दूसरे हॉल में भी ऐसा ही हुआ होगा, 25 या 30, मतलब नहीं, टोटल फिफ्टी टू हॉल सिक्सटी मतलब क्या बच्चे कि हॉल अलग अलग थे क्या वहाँ पे। हाँ, दो मतलब बहुत बड़े बड़े हॉल थे अलग अलग। तो ठीक है, ये तो था अच्छा सीन। तुम्हारा जो ग्रुप बना 20 का बना था उसमें कितने आउट हुए थे। हमारे 20 के में से 3 बंदे आउट हुए थे। कौन कौन से आउट हुए थे, जैसे उनका कुछ गलती कर रहे थे या कुछ करते। हाँ, जो तो उनमें थोड़ा सा हेजिटेशन था, उनकी वॉइस थोड़ी लो थी, ये था। अच्छा। हाँ, हेजिटेशन ठीक है, और तो वॉइस बाकी लो। उसके बाद में फिर बताया होगा मेडिकल डेट वगैरह तो। हाँ, फिर उसके बाद में जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए उन्हें बाहर ले गए।
और फिर हमें बताया गया कि अब आप क्वालिफाई हो, कि आपने क्वालिफाई हाँ कर लिया है और आपको अभी हाँ। चुप ही रहना है, अभी शोर नहीं मचाना, हम आपको अभी एक और लेटर ला के देंगे, मेडिकल का एडमिट कार्ड, उसमें आपको नया हाँ। चेस्ट नंबर मिलेगा, ये सब मिलेगा, ऐसे उन्होंने कहा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने वो भी बांटने शुरू कर दिए, ये तो जो मेडिकल मेडिकल का कहाँ भेजा एडमिट है कार्ड है। हमारा का? हलवाड़ा भेजा है? कहाँ भेजा है? मेडिकल कहाँ भेजा है? हलवाड़ा गया सभी का, इसी बार हलवाड़ा सभी हलवाड़ा बच्चों भी का। गया। हाँ, हाँ। एक से लेके 186, हमें 186 बंदे सिलेक्ट हुए थे मेडिकल के लिए। अच्छा, मतलब हाँ स्टार्टिंग में तो कितना रिपोर्टिंग हुआ था, ये याद है तुम्हें? कितना रिपोर्ट किया था? हाँ, रिपोर्टिंग 350 का था। 350 का तो उसमें था, से लेकिन प्रेजेंट प्रेजेंट हाँ, कितने में? प्रेजेंट होंगे अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से 40-45 बच्चे एब्सेंट थे, बहुत बच्चे एब्सेंट थे। अच्छा, मान लो 300 मेरे मान लेते आगे हैं कि 300 अब से हाँ प्रेजेंट हाँ हुआ होगा। हाँ, 300 प्रेजेंट थे, उसमें से 30 बच्चे पीएफटी में आउट हो गए, हाँ। फिजिकल में, और बाकी सभी जीडी में। लास्ट में कितना नंबर बचा था? कितने लोग बचे थे मेडिकल के लिए? 186, 186। 186। हाँ सही है नंबर सर। हाँ, और उन्होंने सभी को मौका दिया था, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बोल रहा, सभी से पूछा, एकदम जीडी कहते हैं ना, काफी अच्छा हुआ। हाँ। ये था, जिसने बोला है ना उसका सिलेक्शन हम्म। हुआ है, ये था। फिर उसके बाद उन्होंने रनिंग में क्या सीन मेडिकल रहा? के रनिंग रनिंग मान लिया अगर किसी के यहाँ पे 7 15 7 20 आ रही तो निकल जाएगी ना वहाँ आराम से। हाँ, रनिंग में मैं ये कह रहा हूँ जिसके साथ है ना वो वहां पर 6:40 में लगाएगा। अच्छा। मेरी यहाँ पर टाइमिंग थी 6:53, 6:54, और मैं वहां हाँ। पर 6:30 से पहले आ गया। अच्छा। ये था हाँ, मतलब जो साथ वाले बंदों के साथ भागते हैं तो कुछ अलग ही मोटिवेशन होता है। तो ये है हाँ कि रनिंग का टाइम सभी का कम होता है, अगर हाँ। किसी का ज्यादा आ रहा है तो 20 सेकंड कम हुआ है। अच्छा, ये बताओ कि अगर मान रनिंग के पहले ही करा लेंगे पुशअप वगैरह या फिर सिटअप वगैरह, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है? हाँ। मतलब जैसे घर में जो करते हैं तो रनिंग पहले करते हैं तो बॉडी थोड़ा हीट हो जाती है, तब करते हैं नहीं एक्सरसाइज नहीं, वगैरह। वहां पर वो वार्म अप करवा लिया उन्होंने, जो सेटअप सबसे पहले उन्होंने वार्म अप करवाया, पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग कराई, तब उसके अच्छा। बाद कराया हमसे पुशअप सेटअप। हाँ। ये है, ये नहीं कि उन्होंने सीधे ले गए और पुशअप करा दी, ऐसा नहीं किया, वार्म अप कराया शरीर को, फिर प्रॉपर बताया कि आपको ऐसे करना है, कि पीठ को हम्म। मोड़ना नहीं है, एकदम स्ट्रेट रखना है, हाँ। ये सब। फिर बाकी ये जो मेडिकल की डेट इन्होंने बाकी मेडिकल की डेट मेडिकल क्या की क्या है? डेट, 2 से स्टार्ट है शायद। मेडिकल की डेट ऐसी थी कि जो 1 से 45 तक है उसका है 2 तारीख को हलवाला हाँ में, हाँ। और जिसका 45 से 90 है उसका 3 तारीख को, और हम्म। जिसका 90 से 135 है उसका 4 तारीख को, अच्छा, और 4 को से। जिसका हाँ, अगले। हाँ, मतलब एक दो डेट इसमें छूट भी सकती है क्योंकि संडे आ रहा है ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, संडे 4 को से संडे हाँ है इसलिए। हाँ, तो 4 की छुट्टी होगी तो फिर मतलब 5 था, ऐसे मतलब 45-45 बच्चों का वो था हर एक हम्म। दिन बाद। ठीक है, तो और ये उन्होंने ओवरऑल एक ही रिव्यू, ओवरऑल रिव्यू ये रहा कि मतलब अगर थोड़ा बहुत फिजिकल सही भी है तो हो जाएगा, और जीडी में थोड़ा बोलोगे तो हाँ, हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि आउट हो हो जाओगे। जाओगे हाँ, सभी को मौका दिया है उन्होंने, ये नहीं कि किसी से नहीं पूछा, उन्होंने सभी से पूछा है, अपना पॉइंट दो, अपना फ्रेश पॉइंट दो, कुछ बोलो, इंट्रो दो, सब चीज। अगर हाँ। जिसने भी इंग्लिश बोलना जानता है ना उसका सिलेक्शन हुआ है, हम्म। ये है। और फिजिकल तो बिल्कुल आसान ही है, पुशअप में भी होल्ड नहीं हाँ। करवाया, सिटअप स्क्वाट भी एकदम आसान। सो आई होप कि आपके साइड आउट क्लियर हो चुके होंगे। मैंने जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं हालांकि, बट आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लें, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं।